नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी हमारा जो संबंध होता है किसी से वो सजातीय से होता है। जिस जाति के कान हैं और जिस जाति का शब्द, दोनों आकाश के हैं। आकाश का ही शब्द है और आकाश के ही कान है, इसलिए कान से शब्द सुनाई देता। और तेज तत्व से आंख बनी है और तेज से ही रूप है, इसलिए नेत्र से रूप दिखाई देता है, नेत्र से शब्द सुनाई नहीं देता। ऐसे ही घ्राण इंद्री नासिका पृथ्वी अंश से बनी है और गंध तत्र गंधवती पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी का अंश गंध है और नासिका, इसलिए नासिका के गंध से संबंध होता है। और जल तत्व की रसना है और जल तत्व का स्वाद है, इसलिए रसना से स्वाद आता है, पेट में जाके नहीं आता। तो चेतन हम में है और चेतन सब पदार्थों में भी है, इसीलिए हमको पदार्थ मालूम पड़ते हैं। यदि सब में चेतन ना होता और हम में ना होता तो हमको जगत पता ही नहीं चलता। इसलिए जो दिखाई सुनाई देता है जरूर हम में और जगत में एकता है। इसीलिए ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है, यत् पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यदि ब्रह्मांड में पंचतत्व है तो पिंड में भी है। यदि ब्रह्मांड में ब्रह्म है तो इस शरीर में भी ब्रह्म है। यदि ब्रह्म ना होता तो हमारा ब्रह्मांड से संबंध ही ना हो। इसलिए ये जगत का ज्ञान इसलिए है कि अद्वैत है। पर गड़बड़ क्या है, हमको ये नहीं लगता कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यत् पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो मेरे शरीर में नहीं है वो संसार में नहीं। यदि ब्रह्म मेरे में नहीं है तो संसार में नहीं, और यदि ब्रह्म संसार में है तो इसमें भी है, पर हमको पता नहीं चलता। कई अपने से अलग ढूंढ रहे, कई केवल अपने अंदर औरों में नहीं देखते। पर एकता यही है कि जो ब्रह्मांड और पिंड एक ही है और यही देखना है। इसको देखने की विधि बताई थी कि एक बार निषेध, देह में नहीं हूँ, इंद्रियां में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, अवस्था में नहीं हूँ, आत्मा साक्षी में हूँ। ये क्यों जानो? क्योंकि अविनाशी का बोध हो जाए। यदि शुरू में कह दे तुम ही ब्रह्म हो तो बिना निषेध के लगेगा ब्रह्म मर जाता है, क्योंकि हम ब्रह्म हैं, हम मर जाते हैं, इसका मतलब ब्रह्म भी मर जाता है। इसलिए पहले हमको अविनाशी तक पहुंचना है, सबका निषेध करके, और बाद में विधि। पहले मैंने बताया हम गुरुदेव के साथ जब रहते थे, हम तो नए थे, तो कई संत आपस में बहस करते थे। एक कहते थे ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, जो कुछ कह दो ये मैं नहीं हूं। मन कहो, देह कहो, कुछ भी कह दो, जो भी कहा ये मैं नहीं हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं। और एक संत कहते थे ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। एक विधि पक्ष, एक निषेध। तो हमको भी दोनों पूरा करना है, वो दो नहीं है।
एक बार हमारे गुरुदेव सीतापुर में एक तखत पर बैठे थे, तो एक संत आए हीरानंद पहाड़ी। गुरुदेव की 3 परिक्रमाएं करके हाथ जोड़ा, तो गुरुदेव ने कहा शिवो। तो उन्होंने जो संत परिक्रमा कहते थे सर्वो, शिवोहम अकेला ठीक नहीं है, सर्वो। शिवोहम क्योंकि अभी तक हम मर जाएंगे, देह है, इसलिए हम देह नहीं है, ये दिमाग से निकालने के लिए। केवल देह तुम हो तो मर जाओगे, बचोगे ही नहीं। इसलिए पहले त्रिकालाबाधित सत्य को जान जाए, जो सदा है सर्वत्र, ये जान जाए। फिर ये भी पता चलना चाहिए जो थोड़े दिन दिखता है फिर गायब, ये भी मैं ही हूँ, देह भी मैं हूँ, जो दिखाई देता है सुनाई देता है, जहां जहां मन जाते है सब में। एक मंत्र है जो मन से मालूम नहीं पड़ता, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमत तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपास्ते। जो मन से मालूम पड़ता नहीं, मन जिससे मालूम पड़ता है वो ब्रह्म है। जो यह दिखाई देता है ये ब्रह्म नहीं है, ये वेद का मंत्र है। और दूसरा एक वाक्य है, ब्रह्म वेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं। तो इसी को उलट पुलट कपि लंका जाए, उलट पुलट दोनों तरह से सोचो। अविनाशी को जानने के लिए ये नहीं ये नहीं ये नहीं, क्योंकि शरीर नाशी, अवस्थाएं न रहने वाली, सदा रहने वाला खोज लो। फिर सदा रहने वाला मैं हूँ, और थोड़े दिन जो रहता है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो भी इसी से हुआ है। जो सदा रहने वाली मिट्टी और जो थोड़ी देर रहने वाला घड़ा, घड़े के अंदर जो भ्रम है कि हम खत्म हो जाएंगे, इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि तुम घड़ा नहीं हो, तुम जिससे घड़ा बना है वो, ये समझाए। जब समझ आ जाए तब बाद में तुम सदा रहने वाली मिट्टी हो, कहीं थोड़ी थोड़ी देर रहने वाले और अलग अलग आकार में रहने वाले, घड़ा सकोरा ईंटा मकान सब तुम नहीं। इस तरह से शिवोहम और सर्वोहम। इसलिए मैंने बताया कि हीरानंद पहाड़ी ने, गुरुदेव ने कहा शिवोहम, तो उन्होंने कहा सर्वोहम। तुम बार बार फिर एक ही सोचते रहते हो, ये हम नहीं है, ये तो केवल इसलिए कि तुम सदा हो, बस इसके लिए निषेध करो। फिर जब सदा हो तो क्षण भर रहने वाला वही तो बन गया है। इसलिए ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, आमे वेदम सर्वम। अभी आज इतना ही कहेंगे। ओम शांति शांति शांति।